दोस्तों, बॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। क्या सच में कॉमेडी किंग राजपाल यादव को जेल हो गई है? और क्या भाईजान सलमान खान उन्हें जेल से बाहर निकलवाने वाले हैं? आखिर क्या है पूरा मामला? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस खबर की सच्चाई। राजपाल यादव, वो नाम जिसने अपनी कॉमिक टाइमिंग से हर किसी को हंसाया। चुप चुप के, भूल भुलैया, हंगामा जैसी फिल्मों में उनका किरदार आज भी लोगों को याद है। लेकिन अचानक उनके नाम के साथ अरेस्ट और जेल जैसे शब्द जुड़ जाएं तो फैंस का हैरान होना तो बनता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भी राजपाल यादव कानूनी मामलों में फंस चुके हैं। कुछ साल पहले लोन से जुड़े केस में उन्हें कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी की और मामला शांत हो गया। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बार फिर खबरें वायरल हो रही हैं कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में सलमान खान का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या सच में सलमान खान उनकी मदद करेंगे या ये सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह है? सलमान खान बॉलीवुड में अपनी दरियादिली और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कई कलाकारों के करियर को सहारा देने से लेकर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने तक भाईजान की इमेज हमेशा सपोर्ट सिस्टम वाली रही है। ऐसे में जब भी इंडस्ट्री का कोई कलाकार मुश्किल में होता है, फैंस उम्मीद करते हैं कि सलमान खान आगे आएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई राजपाल यादव इस समय जेल में हैं? क्या सलमान खान उनकी बेल करवाने वाले हैं, या फिर ये सिर्फ टीआरपी और व्यूज के लिए उड़ाई गई खबर है? पैसा जमा नहीं करते हैं तब तक वो जेल में रहेंगे। और ऐसी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार और रंगीन दिखती है, अंदर से उतनी ही कठिन और बेरहम भी हो सकती है। कैमरों की रोशनी, रेड कारपेट, अवार्ड शो और तालियों की गूंज के पीछे कई बार ऐसे संघर्ष छिपे होते हैं जिनकी भनक भी दर्शकों को नहीं लगती। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे बॉलीवुड को सोचने पर मजबूर कर दिया। कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राजपाल यादव आज खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वो अभिनेता जिसने सालों तक लोगों को हंसाया, अपनी मासूम अदाकारी और कमाल की टाइमिंग से हर फिल्म में जान डाल दी, वही आज कानूनी और आर्थिक संकट में फंसा नजर आया। राजपाल यादव का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनकी एक्टिंग में एक अलग ही मासूमियत है। चाहे छोटा किरदार हो या बड़ा, उन्होंने हमेशा अपनी मौजूदगी महसूस कराई। उन्होंने कभी हीरो बनने की होड़ नहीं लगाई, लेकिन हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ दी। पिछले 20 सालों में उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया। कॉमेडी में उनकी पकड़ इतनी मजबूत रही कि निर्देशक अक्सर खास तौर पर उनके लिए सीन लिखते थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशन इतने स्वाभाविक होते थे कि दर्शक खुद को हंसने से रोक नहीं पाते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा फिल्मों की तरह आसान नहीं होती। साल 2010 के आसपास राजपाल यादव ने एक बड़ा सपना देखा। उन्होंने सोचा कि अब वो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि निर्माता भी बनेंगे। उनके मन में कई कहानियां थीं जिन्हें वो खुद बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने एक फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम था अता पता लापता। ये एक कॉमेडी ड्रामा थी जिसमें वो खुद मुख्य भूमिका निभा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी पहचान और अनुभव इस फिल्म को सफल बना देंगे। लेकिन फिल्म बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए भारी फंडिंग की जरूरत होती है। राजपाल ने एक प्राइवेट कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। उस समय यह रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म रिलीज होते ही पैसा वापस आ जाएगा। शूटिंग शुरू हुई। उन्होंने पूरी मेहनत से काम किया, हर सीन को बेहतर बनाने की कोशिश की। टीम ने भी पूरी लगन से साथ दिया। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उम्मीदों के विपरीत नतीजे सामने आए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई। दर्शकों की संख्या कम रही। कमाई उम्मीद से बहुत नीचे रही। ये वो पल था जिसने राजपाल के सपनों को झटका दिया। फिल्म फ्लॉप होने का मतलब सिर्फ निराशा नहीं था, इसका मतलब था कर्ज का बोझ। कंपनी ने अपना पैसा वापस मांगा। राजपाल ने भुगतान के लिए चेक जारी किया, लेकिन बैंक में पर्याप्त बैलेंस नहीं था। चेक बाउंस हो गया। यहीं से कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। चेक बाउंस का मामला कोर्ट तक पहुंचा। मामला धीरे धीरे लंबा खिंचता गया। शुरुआती 5 करोड़ पर ब्याज जुड़ता गया। कानूनी खर्चे बढ़ते गए। समय बीतता गया। रकम बढ़ते बढ़ते करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इन वर्षों में राजपाल फिल्मों में काम करते रहे, छोटे बड़े रोल करते रहे, लोगों को हंसाते रहे, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे। हर कोर्ट तारीख उनके लिए मानसिक तनाव लेकर आती थी। उन्होंने कई बार समय मांगा। अदालत ने भी कुछ मौकों पर राहत दी, लेकिन 9 करोड़ रुपए जुटाना आसान नहीं था। उन्होंने दोस्तों से बात की, इंडस्ट्री के लोगों से संपर्क किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि जब तक आप हिट हैं सब साथ हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में लोग दूर हो जाते हैं। राजपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोग सहानुभूति जताते रहे, लेकिन खुलकर आर्थिक मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। आखिरकार अदालत ने सख्त रुख अपनाया। उन्हें जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया। ये खबर सामने आते ही उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा। वो अभिनेता जिसने सालों तक मनोरंजन किया, अब खुद संकट में था।
जब वो अदालत में पेश हुए तो उनकी आंखों में थकान और बेबसी साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर संभव कोशिश की लेकिन रकम जुटा नहीं पाए। कोर्ट का फैसला मानना पड़ा, उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल जाते समय उन्होंने ज्यादा बयान नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो परिस्थितियों के कारण मजबूर है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने समर्थन जताया, लोगों ने दुआएं की, लेकिन इंडस्ट्री में चुप्पी थी। इसी बीच एक अभिनेता ने खुलकर आवाज उठाई, सोनू सूद। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजपाल एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं और मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री को साथ आना चाहिए। उन्होंने अपील की कि ये मदद दान नहीं, सम्मान होनी चाहिए। उनकी इस अपील ने चर्चा शुरू कर दी। फिर एक और बड़ा नाम सामने आया, सलमान खान, जिन्हें लोग भाईजान कहते हैं। खबर आई कि उन्होंने राजपाल की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कानूनी टीम से केस की पूरी जानकारी मंगवाई। जब उन्हें पता चला कि लगभग 9 करोड़ का कर्ज है, ब्याज और कानूनी खर्च जोड़कर लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गया है, तो उन्होंने मदद करने का मन बना लिया। बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को अपने कलाकारों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ कर्ज चुकाने की बात कही, बल्कि ये भी कहा कि राजपाल को आगे काम दिया जाए ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये सोच बहुत अहम है। किसी को केवल पैसा देकर मुक्त कर देना आसान है, लेकिन उसे दोबारा सम्मान और अवसर देना असली मदद है। इसी बीच अजय देवगन का नाम भी सामने आया। कहा गया कि उन्होंने भी मदद की इच्छा जताई है। धवन परिवार की ओर से भी सकारात्मक संकेत मिले। राजपाल के मैनेजर ने मीडिया से कहा कि कई बड़े नाम समर्थन में आगे आ रहे हैं और बातचीत चल रही है। अब कानूनी स्थिति पर नजर डालते हैं। चेक बाउंस का मामला भारतीय कानून के तहत संगीन माना जाता है। अगर तय समय में भुगतान नहीं होता तो सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। राजपाल के केस में अदालत ने कई बार समय दिया था, लेकिन लंबी देरी और भुगतान न होने के कारण सख्त रुख अपनाया गया। अब अगर कर्ज की राशि का भुगतान हो जाता है या समझौता हो जाता है तो राहत मिल सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में अगर दोनों पक्ष समझौते पर राजी हो और राशि चुका दी जाए तो सजा को कम किया जा सकता है या जमानत मिल सकती है। यानी सलमान और अन्य कलाकारों की पहल का सीधा असर कानूनी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। लेकिन यह सच भी है कि मामला केवल पैसे का नहीं है, ये एक भावनात्मक और नैतिक सवाल भी बन चुका है। इंडस्ट्री के कई लोग अब सोच रहे हैं कि अगर आज राजपाल के साथ ये हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। फिल्म बनाना जोखिम भरा काम है। हर फिल्म हिट नहीं होती। कई बार कलाकार अपनी बचत और कर्ज लगाकर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अगर फिल्म असफल हो जाए तो आर्थिक संकट आ सकता है। राजपाल का मामला इसी जोखिम का उदाहरण है। उन्होंने सपना देखा, जोखिम लिया, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे पाई। अब उनके फैंस और समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मदद का ये सिलसिला ठोस कदम में बदले। सोशल मीडिया पर कई अभियान चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये वक्त है जब इंडस्ट्री को एकजुट होकर उदाहरण पेश करना चाहिए। कुछ आलोचक ये भी पूछ रहे हैं कि इतने सालों तक मामला चलता रहा, तब क्यों कोई आगे नहीं आया? क्या लोग तब चुप रहे जब तक स्थिति गंभीर नहीं हो गई? ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या राजपाल ने समय रहते समाधान खोजने की पूरी ताकत से कोशिश की थी या हालात इतने खराब थे कि रास्ता ही नहीं बचा? कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में उनकी कुछ संपत्तियों पर भी कर्ज के कारण कार्यवाही हुई थी। हालांकि संपत्ति और वास्तविक स्थिति को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त संपत्ति है, दूसरों का मानना है कि वो लगातार काम कर रहे थे और आर्थिक दबाव में थे। सच जो भी हो, फिलहाल ध्यान इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या कर्ज की पूरी राशि अदा कर दी जाएगी? क्या अदालत से राहत मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या राजपाल दोबारा उसी आत्मविश्वास के साथ पर्दे पर लौट पाएंगे? ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस इंडस्ट्री का आईना है जहां सफलता के साथ तालियां मिलती हैं, लेकिन असफलता के साथ चुप्पी भी। अब देखना यह है कि यह चुप्पी स्थायी रहती है या ये मामला एक नई शुरुआत बनता है। दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे अहम पहलू समझते हैं। ये सिर्फ कर्ज, जेल या कानूनी केस की बात नहीं है। ये उस रिश्ते की बात है जो इंडस्ट्री के अंदर कलाकारों के बीच होना चाहिए। ये उस सवाल की बात है कि जब कोई कलाकार गिरता है तो क्या बाकी लोग उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं या नहीं। राजपाल यादव ने अपने करियर में कभी खुद को बड़ा स्टार नहीं कहा। उन्होंने हमेशा अपने काम को ही अपनी पहचान बनाया। छोटे कद के इस कलाकार ने बड़े बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की और कई बार उनसे ज्यादा तालियां बटोरी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि उन्हें लीड रोल नहीं मिलते। उन्होंने हर रोल को पूरे दिल से निभाया। यही वजह है कि दर्शकों ने उन्हें अपनाया। लेकिन जब आर्थिक संकट आया तो जिंदगी ने उन्हें कठोर परीक्षा में डाल दिया। एक फिल्म के फ्लॉप होने का असर इतना गहरा पड़ा कि 5 करोड़ का कर्ज बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ हो गया। ये सिर्फ रकम नहीं थी, ये मानसिक दबाव था। कोर्ट की तारीखें, कानूनी नोटिस, मीडिया की खबरें और ऊपर से रोजमर्रा की जिंदगी की जिम्मेदारियां। कई सालों तक वो चुपचाप ये सब झेलते रहे, बाहर से मुस्कुराते रहे, अंदर से टूटते रहे। जब अदालत ने सख्त फैसला सुनाया और उन्हें जेल जाना पड़ा तो ये कलाकार के लिए बेहद कठिन क्षण था। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। सोनू सूद की आवाज के बाद जब सलमान खान आगे आए तो उम्मीद जगी।
सलमान का ये कदम सिर्फ आर्थिक मदद नहीं था, बल्कि एक संदेश था। संदेश ये है कि इंडस्ट्री सिर्फ फिल्मों का कारोबार नहीं है, ये एक परिवार भी हो सकता है अगर लोग चाहे तो। बताया जाता है कि सलमान ने न सिर्फ कर्ज चुकाने की बात कही, बल्कि ये भी कहा कि राजपाल को आगे काम दिया जाए ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये सोच बहुत अहम है। किसी को केवल पैसा देकर मुक्त कर देना आसान है, लेकिन उसे दोबारा सम्मान और अवसर देना असली मदद है। इसी बीच अजय देवगन का नाम भी सामने आया। कहा गया कि उन्होंने भी मदद की इच्छा जताई है। धवन परिवार की ओर से भी सकारात्मक संकेत मिले। राजपाल के मैनेजर ने मीडिया से कहा कि कई बड़े नाम समर्थन में आगे आ रहे हैं और बातचीत चल रही है। अब कानूनी स्थिति पर नजर डालते हैं। चेक बाउंस का मामला भारतीय कानून के तहत संगीन माना जाता है। अगर तय समय में भुगतान नहीं होता तो सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। राजपाल के केस में अदालत ने कई बार समय दिया था, लेकिन लंबी देरी और भुगतान ना होने के कारण सख्त रुख अपनाया गया। अब अगर कर्ज की राशि का भुगतान हो जाता है या समझौता हो जाता है तो राहत मिल सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में अगर दोनों पक्ष समझौते पर राजी हों और राशि चुका दी जाए तो सजा को कम किया जा सकता है या जमानत मिल सकती है। यानी सलमान और अन्य